140 मिलियन डायबिटीज के पेशेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो आर देयर टेकिंग द मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं, और 2/3 ऑफ द जो डायबिटीज है वो ओबेसिटी के वजह से है। अपना जो ओबेसिटी है तो उसमें विसरल फैट बहुत ज्यादा है, और वो विसरल फैट इज ए मोर इन्फ्लेमेटरी। ओबेसिटी को एक इंसान कंट्रोल करता है तो उसकी टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। बहुत लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो नहीं करना चाहिए या इट्स फाइन। जो लो बर्थ जिनका वेट लेस देन 2.2 kg, 2, 3, 4, 5, 10 साल, वो ओबेस चाइल्ड होते हैं। तो रैपिड अब वेट लॉस अब करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्ट्रोक और स्ट्रोक जो पैरालिसिस होने के चांस ज्यादा। पुराने हमारे और 20 साल पहले जाओ तो जो मोदी सर हमारे मिलेट की बात करते हैं वो इसीलिए करते थे और अब वही वापस आ रहा है। अपने डाइट चार्ट में आप मिलेट्स को शामिल करेंगे तो ये भी आपको बेहतर स्वास्थ्य में मदद करेगा। एक्सेसिव शुगर इंसान खा रहा है बॉडी में, लाइक गई शुगर अंदर क्या होता है। 16,000 लोगों को योगा कराएं, तो योगा ऑलरेडी 16,000 लोग आए थे। लोगों को रिवर फ्रंट के अंदर इनको मैनेज करना। તેમણે વિશ્વને સમજાવ્યું છે કે યોગ માત્ર વ્યાયામ નથી પરંતુ જીવન જીવવાની કળા છે। યોગ એવું વિજ્ઞાન છે જે આપણને શારીરિક, માનસિક અને આધ્યાત્મિક સ્તરે એકાગ્રતાથી જોડે છે। सैल्यूट टू द गुजरात गवर्नमेंट ऑफ वेरी मच। एक रूल है कि कार्बोहाइड्रेट अट्रैक्ट द कार्बोहाइड्रेट। आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वापस आपको घंटे भर बाद वापस भूख लगेगी। मैंगो का भी सीजन चल रहा है वैसे बोलते हैं। तो बहुत सारे फ्रूट्स में मैंने ये बोलते हैं कि मैंगो जैसे फ्रूट्स से भी वेट बढ़ता है। काले ग्रेप्स के अंदर ओमेगा 3 होता है, इट इज गुड फॉर द हार्ट एंड गुड फॉर द योर कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड ऑल्सो। तो हमने एक स्टार स्टडी किया था तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में अपन तो खाने की प्लेट का अपने पोर्शन की बात करें तो 70% अपन खाना है जो प्लेट के अंदर जो लेते हैं वो। मैं हर बार हाईलाइट करूंगी और हर बार करती भी रहूंगी कि एक चीज है कि जो ओबेसिटी फैमिली अफेयर बन चुका है। मोदी सर का है कि 2047 के अंदर अपने को ओबेसिटी फ्री इंडिया करना है। नमस्ते सर। नमस्ते। वेलकम टू लेवल अप विद अनोना। थैंक यू। ओबेसिटी आज का हमारा टॉपिक है और ये जो हम 3rd एपिसोड कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। दिस एपिसोड इज एन इनिशिएटिव बाय द कमिश्नर ऑफ यूथ सर्विसेज एंड कल्चरल एक्टिविटी। और आइडिया सर यही है कि मैंने जो फर्स्ट एपिसोड किया था सपना के साथ तो उसमें मैंने ओबेसिटी और स्ट्रेस से क्या रिलेशन रहता है उसकी बात करी थी। फिर एक एपिसोड मैंने ऐसे सोचा है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओबेसिटी के कवर करूं। तो एक मेरा जैसे महेंद्र नरवरिया सर के साथ है जिसमें मैं ये कवर करने की कोशिश कर रही हूँ कि सर का क्योंकि गैस्ट्रिक इश्यूज से काफी रिलेशन रहता है तो ओबेसिटी और गैस्ट्रिक कैसा होता है। आपका क्योंकि यू आर वेरी मच इनटू डायबिटीज एंड एवरीथिंग, तो डायबिटीज और ओबेसिटी का क्या रिलेशन है उसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है। बहुत बेसिक सवाल से शुरुआत करती हूँ। शुगर। बिल्कुल बिल्कुल। ओबेसिटी और डायबिटीज दोनों को अगर हम बात करें तो शुगर इज द मेन थिंग। ठीक है। शुगर फर्स्ट ऑफ ऑल एक बॉडी में हम जो एक नॉर्मल कंजम्पशन चीज़ों का करते हैं, इंडियन फूड की बात कर ले जो भी है, आप क्या बोलोगे टॉप 3 फूड जिसमें शुगर कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है जो हम रेगुलर खाते हैं और एक इंसान को पता ही नहीं है, क्या बोलोगे? बहुत अच्छा है दिस व्हाट। और ये टॉपिक जो ओबेसिटी का लिया है, अर्लियर वाज ओबेसिटी तो उसको ये मानते थे कि भी अच्छे खाते पीते खानदान से अच्छा है। अभी ओबेसिटी का डेफिनेशन चेंज हो गया। इट इज ए कंसिडर्ड एज ए डिजीज, एक बीमारी, मतलब कि रूट्स ऑफ द मल्टीपल डिजीज जिसमें एक डायबिटीज़ है। ऑलरेडी अपने बात हुई कि इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ द डायबिटीज़। अभी 140 मिलियन डायबिटीज़ के पेशेंट जो ऑलरेडी प्रूवन है, जो आर देयर टेकिंग द मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं, और 2/3 ऑफ द जो डायबिटीज़ है वो ओबेसिटी के वजह से है। 2/3 ऑफ द डायबिटिक 140 मिलियंस की बात करते हैं, उसमें 2/3 है दे आर ओबेस, जिनको ओबेसिटी है। तो आपने ये पता कि ओबेसिटी तो अपने हम डायबिटीज को एक वर्ड नहीं देके डाई ओबेसिटी हमने कर दिया। इट इज कंबाइंड ऑफ द डाई ओबेसिटी, क्यों? बिकॉज ऑफ द ओबेसिटी इज ए मेन कॉज ऑफ द डायबिटीज ऑफ द। तो ये गुजरात गवर्नमेंट फिट इंडिया अपने प्रोग्राम जो अपने कर रहे हैं, ओबेसिटी है। अभी इंडिया का अपने डाटा देखते हैं तो आउट ऑफ 4 एक को ओबेसिटी है। एक को ओबेस ऑलमोस्ट 25 to 30% है। दे आर ओबेस या हेल्दी या माइल्ड ओबेस या ओवरवेट या व्हाट अबाउट दैट। क्यों अपने वी कैन मेक सम ऑफ द अपने सोशल कल्चर में उसको ओबेस नहीं बोलते, उसको हेल्दी चाइल्ड बोलते हैं। हेल्दी चाइल्ड बोलते हैं ना, क्योंकि ओबेस उसको बोलेंगे तो हर पेरेंट्स को थोड़ा सा माइंड होता है, तो एक साइकोलॉजिकली तो हम बोलते हैं हेल्दी चाइल्ड है। तो ये
अभी और इसी डायबिटीज की बात करते हैं बात करते हैं तो ओबेसिटी 4 में से 1 को है, तो वैसे डायबिटीज में आउट ऑफ 3 इंडियंस 1 पर्सन इज सफरिंग द डायबिटीज। तो बाप रे। डायबिटीज के साथ 8% लेवल बात करते हैं, 40 मिलियंस सीवियर ओबेज या माइल्ड टू मॉडरेट टू सीवियर ओबेज है। हाँ। हेल्दी चाइल्ड इज डिफरेंट ऑफ द दिस पर्टिकुलर। हाँ, और इसमें particular बहुत हाँ। जरूरत, ये आपने बहुत और आप हाँ, और न्यूट्रिशंस की बात करते हैं तो दो अपने मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिश। मैक्रो है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, जनरली मैक्रो मतलब मैक्रो मीन्स बड़े पार्ट। माइक्रो न्यूट्रिश मतलब अपने को विटामिन एंड मिनरल्स जाने। तो अपन इंडियन सी जो मोस्ट ऑफ द आप साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट चारों अपने डायरेक्शन की बात करें, एक हमने एक स्टडी की थी, स्टार्स स्टडी, वन ऑफ द माई गुड फ्रेंड डॉक्टर शशांक जोशी, ही इज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट एट बॉम्बे, ही गॉट द पद्म श्री पद्म भूषण, और आई वाज अ को ऑथर। तो हमने एक स्टार स्टडी किया था, तो नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट में अपन जो खाने की प्लेट का अपने पोर्शन की बात करें तो 70% अपन खाना है जो प्लेट के अंदर जो लेते हैं वो कार्ब होता है, एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट मतलब जो अपने रोटी की चीज़ें, मैदा, बेकरी आइटम्स है, ब्राउन ब्रेड है या ब्रेड है या राइस है, वो अपने 70। बाकी रेस्ट में आपको 10-12% आपको दाल या पल्सेस प्रोटीन, मिलेंगे, हाँ। अपने प्रोटीन्स कम मिलेंगे। फाइबर्स आपका है वो 2 से 5 या 10% आपको फाइबर्स मिलेंगे, और ऑयल का पोर्शन 10 से 15% रहता है। तो अपन क्या इंडियन चीज़ें मोर कार्ब लविंग, कार्ब मतलब कि गेहूं की चीज़ें अपन बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो ओबेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज वी आर टेकिंग द कार्ब। तो अपने को कार्ब का, जिससे कार्ब मीन्स गेहूँ, जैसे अपन नॉर्थियन है तो गेहूँ अपन ज़्यादा खाते हैं। साउथ वाले जो कोस्टल एरिया के अंदर होंगे दे आर राइस ईटर, वो राइस खाएंगे, जैसे तमिलनाडु ना है तो वो राइस खाएंगे। तो उनका राइस का खाने का पैटर्न देखो, दे आर टेकिंग द राइस ऑन दिस पर्टिकुलर, दाल तो लेते ही नहीं है, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द राइस दे आर ईटिंग ऑफ द। तो कार्ब, तो सबसे पहले अपने को कार्ब का पोर्शन जो प्लेट के अंदर पोर्शन है उसको अपने को कम करना पड़ेगा। जो 70% है उसको 45 to 50% करना पड़ेगा। प्रोटीन जो अपन ले रहे हैं, जो इंडियन मोस्ट ऑफ द इंडियन 70% इंडियन दे आर वेजिटेरियन। प्रोटीन मतलब दालों से है, दूध दही दाल पनीर, जैसे व्हाट अबाउट, तो दालों से, तो दालों की पोर्शन अपने को बढ़ाना मतलब चावल कम खाओ, अगर दाल चावल खा रहे हो तो दाल अपने ज्यादा बोलने रखो। पे भी बोलने पड़ते हैं कि भाई दाल रोटी लाना, मतलब पहले प्री फिक्स आता है दाल, रोटी बाद में आता है। दाल को अपने इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। आप सपोज आप मेरे घर पर आ रहे हो तो क्या यार दाल रोटी खानी मेरे को, तो दाल पहले वर्ड आ रहा है, रोटी बाद में आ रही। मेरे को दाल चावल खाने तो पहले दाल आ रहा है, फिर चावल आ रहा है। तो मेरे साउथ इंडियन जो जितने भी पेशेंट नैयर जो है, व्हाट अबाउट आई एम अटैच विद इसरो, दे आर कमिंग। मैं कहा आप राइस तो खाएंगे पर उसका पैटर्न चेंज कर दीजिए। राइस को स्टीम करो, कुक करो, हो गया, उसका जो अपन मांड बोलते हैं या उसका वाटर होता है उसको ड्रेन आउट कर दो या उसका सूप बना लो, और वो राइस आपको आप बिरयानी या पुलाव या आपको किसी यूज में कर सकते हैं। और टेक मोर दाल ज़्यादा लीजिए, और दाल के अंदर राइस डालिए, आप खाइए, आपको उसकी लाइफस्टाइल मत चेंज करो। वो राइस ईटर है तो राइस खाएगा ही खाएगा, बट पैटर्न चेंज कर दो, कुकिंग का पैटर्न चेंज कर दो, खाने का पैटर्न। वो इडली सांभर खाएगा तो इडली सांभर खाएगा। बट जनरली अपन क्या करते हैं, 5 इडली के ऊपर अपन सांभर डालते हैं 2 चम्मच, उसको बोलो कि टेक मोर सांभर खूब लीजिए, और सांभर में 2 इडली डालिए चटनी। मतलब तो प्रोटीन का, तो दूध दही दाल प्रोटीन्स की चीज़ें अपने को उसको बढ़ाई। दूसरे अपने फाइबर्स जो रेसे वाले हैं अपन हैं, जैसे सपोज एक ही पेशेंट का एवरेज ओबेसिटी है तो 80 kg का, तो 1 ग्राम पर kg उसको 80 ग्राम फाइबर लेना रोज का 80 ग्राम। पर आप यदि अपन कैलकुलेट, आप मेरे अपने रूम में बैठे हैं तो अपने 20 से 25 ग्राम से ज़्यादा फाइबर्स लेते ही नहीं है एक्चुअली। एक एप्पल, यदि अच्छा साइज का एप्पल आप बात करें तो एक एप्पल में 5 ग्राम मेन सोर्स कोई फाइबर का फ्रूट्स बोल रहे हो? सारा फ्रूट्स से दोस्ती करने का। फ्रूट में सारे फ्रूट, जितने भी फ्रूट, ककड़ी, टमाटर, वेजिटेबल, जो सीजनल वेजिटेबल्स है, डोंट टेक जूस नहीं लिए। उसके लिए अपने को दांत अच्छे होने चाहिए, 2 बार ब्रशिंग करें और डेंटल चेकअप कराएं तो दे कैन टेक ऑफ द एक अपने। मैं जूस का पूछूंगी सर आपसे, जूस क्योंकि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसलिए अपने एक पुरानी कहावत थी, हम छोटे थे तो ये बोल रहे थे, ईट द एप्पल एंड कीप द डॉक्टर अवे। तो एक ये था कि आप एक एप्पल खाइए, मतलब कि एप्पल में कितने बेनिफिट है, दैट कंटेन लॉट ऑफ फाइबर्स, कॉन्स्टिपेशन, डायबिटीज। और फाइबर से क्या होता है, जो फाइबर्स, ये लोग जो फाइबर्स अपन जितने खाते हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर जाते हैं, और इंटेस्टाइन के अंदर से अपने को छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन्स के अंदर जाके वो फाइबर इरिटेट करता है, और वहाँ से इंसुलिन निकलता है, उसको GLP और GIP बोलते हैं। ठीक है, तो वो इंसुलिन है, एक इंसुलिन तो अपने को पेनक्रियास के अंदर बीटा सेल से निकलता है।
और एक इंसुलिन निकलता है इंटेस्टाइन से निकलता है, और वो फाइबर्स है जो वंस वी आर फूड इज लोडेड विद द फाइबर्स, फूड में फाइबर्स खूब सारा पड़ा, सलाद, ककड़ी, टमाटर, फाइबर, फ्रूट वगैरह पड़ा है, वो जैसे जाएगा तो वहाँ से इंटेस्टाइन से भी इंसुलिन निकलेगा, तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट की डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाती है। एक बार सर हाँ। फॉर द जनता, इंसुलिन का काम क्या होता है, एक सिंपल भाषा में आप समझा दो। देखो, इंसुलिन नॉर्मली अपने को जो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होती है वहाँ से इंसुलिन निकलता है। तो नॉर्मल यदि आप बीएमआई की बात करें 22 से 23-25 के बीएमआई, अपने को 40 से 50 यूनिट अपने को इंसुलिन नॉर्मल फूड के अंदर, जैसे आपको 1400 कैलोरी की ज़रूरत होती है, किलो कैलोरी की, तो उसको डाइजेशन करने के लिए, उसको ग्लूकोज को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उसको ग्लूकोज को यूज़ करने के लिए अपने को 40 से 50 यूनिट का इंसुलिन की चाहिए। रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। तो वो जैसे अपन खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं, व्हाटएवर, अल्टीमेटली जो भी अपन ले रहे हैं वो अल्टीमेटली कन्वर्ट तो ग्लूकोज में ही होगा। ग्लूकोज इज ए मेन फ्यूल, ईंधन, पेट्रोल जो भी है, ग्लूकोज से अपना शरीर चलता है। तो उस ग्लूकोज को सेल्स में डालने के लिए, सेल्स में अपने माइटोकॉन्ड्रियम अपन साइंस में पढ़ा है, इज ए पावर हाउस। तो उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रियम में डालने के लिए इंसुलिन चाहिए। हाँ, समझ गए। इंसुलिन चाहिए, तो वो इंसुलिन उसका की है हाँ। और सेल्स लॉक्ड है। हाँ। और जैसे ग्लूकोज पहुंचेगा और वहाँ से पेनक्रियास से इंसुलिन निकलेगा, वो लॉक को खोलेगा तो ग्लूकोज अंदर सेल्स के अंदर जाएगा। ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाएगा, सेल्स में जो राजा बैठा है माइटोकॉन्ड्रियल, वहाँ पर एटीपी बनेगा, वहाँ से पावर है, वहाँ से एनर्जी निकलेगी। वो एनर्जी से पूरा बॉडी कंट्रोल, ब्रेन को एनर्जी चाहिए, आई को चाहिए, हार्ट को चाहिए, लंग्स से अपन ये बात कर रहे हैं, फेशियल मसल्स है, 53 फेशियल मसल्स काम है, तो वो काम चाहिए, जो भी है मोटर मसल सेंसरी है, उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ना। हाँ, तो सही वो है। इंसुलिन ग्लूकोज को अंदर माइटोकॉन्ड्रियम में सेल्स में डालने का काम करती है, वो जस्ट लाइक ए की। और जिनको तो डायबिटीज होता है उसका ये है कि वो इंसुलिन जो है वो सेल्स में नहीं जा रहा। हाँ, इसमें क्या होता है कि डायबिटीज 2 टाइप्स की है, एक टाइप 1 जिसमें बॉडी में इंसुलिन बना ही नहीं है, और मेडिकल साइंस में है कि जो चीज़ अपने पास नहीं है वो उसको बाहर से, डाल जैसे दो। है कुछ है थैलीसीमिया है, मेजर है, उनको ब्लड नहीं बनता तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, हीमोफीलिया है जो फैक्टर 8 नहीं मिलता तो 12 का फैक्टर है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ के अपने पास 5 लाख रजिस्टर, और मैंने 150 टाइप 1 डायबिटीज़ फैमिली को अडॉप्ट किया है। और विद द 151 आई मेट लास्ट वीक, आई मेट ऑफ द गवर्नर ऑफ द राजस्थान, द अडॉप्शन ऑफ द चाइल्ड। तो 150 पेशेंट जब तक वो अर्निंग नहीं करते हैं उनको मैं इंसुलिन, जो हफ्ते 4 बार इंसुलिन लगता है, बेजल एंड बोलस इंसुलिन, ग्लूकोमीटर, अनलिमिटेड स्ट्रिप, मैं उनको फ्री दूंगा जब तक दे आर नॉट गोइंग टू अर्निंग। वाओ। तो मेरा ये टारगेट है, मेरा पर्पस है, व्हाई वी शुड नॉट अडॉप्ट द मोर चाइल्ड एंड एजुकेट देम द। तो एक टाइप 1, एक टाइप 2 डायबिटीज, मोस्टली अपने टाइप 2 डायबिटीज़ वाले ज़्यादा होते हैं, 95 to 99% अपने टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज़ का मोस्टली कारण होता है ओबेसिटी, जो अपन आज की टॉपिक हॉट और बर्निंग इशू की जो है वो ओबेसिटी है। और बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रहा है, इंसुलिन पेनक्रियास बीटा सेल से इंसुलिन निकल रहा है, बट वो फैट वहाँ पर इंटरप्ट करके वो इंसुलिन को काम करने नहीं दे रही है, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। अच्छा। नॉर्मल पर्सन से इंसुलिन ज़्यादा बन रहा है, बट वो इंसुलिन असक्रिय है, इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ द फैट। तो जाता कहाँ है निकल के वो पैनक्रियास? अंदर ही अंदर बस वो सुस्त पड़ा रहता है, काम नहीं करता है, पेनक्रियास बीटा सेल्स के आसपास पड़ा रहता है, और वो वहाँ फैट पर हो जाता है, ब्लंट हो जाता है, काम नहीं कर पाता है। और वो जो उसको जाना चाहिए, वो चाबी और लॉक कर जाना चाहिए ग्लूकोज, वो नहीं करता है। मेरे को तो नहीं करना है, आप पहला वजन कम करो, एक्सरसाइज करो, आप वेट कम करो, क्योंकि वो होती है अपने, वो होती है विसरल फैट, जो आप बात करें 2 फैट होती है, एक विसरल फैट और एक सबक्यूटेनियस। इंडियंस जो होते हैं ना अपने पास विसरल फैट, वो सबसे ज़्यादा खराब पुल होती है। खतरनाक है। तो वो विसरल फैट क्या होता है कि इंसुलिन के जो ए और बी जो अमीनो एसिड्स जो होती हैं वो उस पर विसरल फैट इनएक्टिव आदमी को कर देती है, यार तेरे को कोई काम नहीं करना है, तू आराम से बैठ, और वो बीटा सेल्स तो निकाल रही है, 50 यूनिट निकाल रही है, और वो उसको काम करना नहीं है एक्चुअली। तो वो विसरल फैट इज ए मोर डेंजर। तो वो विसरल फैट नॉट ओनली द डायबिटीज, वो ब्लड प्रेशर को भी करेगी, फैटी लिवर को भी करेगी, और हार्ट अटैक को भी करेगी। अपन कंपेयर करें अपन यूरोपियन और कॉकेशियन पार्ट की अदर ऑफ द कंट्री, तो अपना इतने ओबेस अपन का BMI इतना है नहीं है कंपेयर टू द
अदर यूरोपियन अपना उनका इनका बीएमआई देखो 30-32 है, अपना बीएमआई देखो तो 24-28 कंपेयर करो, बट अपना जो ओबेसिटी है तो उसमें विसरल फैट विसरल बहुत फैट ज़्यादा ज्यादा है, है। और वो विसरल फैट इज ए मोर इन्फ्लेमेटरी, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस निकालते हैं और वो अपने को इंसुलिन को डैमेज करते हैं, और इंसुलिन को बोलते हैं इनएक्टिव है तो मत काम कर, इंसुलिन इसीलिए निकल रहा है, इसलिए ओबेसिटी, इसलिए वॉकिंग 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 इज ए मस्ट, क्योंकि वॉकिंग इज ए गुड, अपने है कि रोज का फंडा अपने को रहेगा 40 मिनट चलने का, गुजराती में कहावत है 40 मिनट 40 मिनट ना चलो तो गाड़ी ना चल, आफ्टर 40 यू शुड वॉक द 40 मिनट। वॉक से आपका वजन कम हो या नहीं हो, लेकिन वॉक से क्या होता है कि जो इंसुलिन इनएक्टिव पड़ा है और थोड़ा विसरल फैट मोबिलाइजेशन होता है, तो वो इंसुलिन काम करने लग थोड़ा जाता है, करने लगता है। वो काम करने लग जाता है, तो पेशेंट की मेडिसिन है वो 25 to 30% उनका कम वाह। हो सकता है, सिंपल 40-45 मिनट्स वॉक करने से हाँ। तो फिर जो एनर्जी सेल्स को कैसे मिलती नहीं है फिर? नहीं मिलती, कुछ ऐसा नहीं है इसके लिए टाइप 2, इसलिए तो शुगर बढ़ता है, वो नहीं होता एनर्जी शुगर, हाँ। बट वो शुगर वो सेल्स के बाहर ही पड़ी रहती है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में तो जाएगा, ब्लड का शुगर इसलिए बढ़ माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। जाएगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए पावर हाउस ऑफ द सेल्स, पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी निकलती ना आपका हाँ, एनर्जी, समझ गई। वो शुगर, इसलिए तो आपका फास्टिंग 200-300 आती है और खाना खाने के बाद 500-600 आती है शुगर, और वो शुगर क्या करती है, इधर उधर जाके जहाँ जाएगा वहाँ पर आग में जाएगा तो आपको आँख खराब कर देगा, ब्लाइंड कर देगा, दांत खराब कर देगा, हृदय पर जाएगा, ब्रेन में जाएगा, स्ट्रोक कर देगा, खून जो अपने को कोलेस्ट्रॉल उससे बढ़ जाएगा, कैंसर होने का, फैटी वो कोलेस्ट्रॉल जाके वो ट्राइग्लिसराइड और फैट में जाके वो फैटी लिवर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दीज आर ए तो कॉमन अगर कॉम्प्लिकेशन। ओबेसिटी को एक इंसान कंट्रोल करता है हाँ, तो हाँ। उसकी टाइप 2 डायबिटीज रिवर्स हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, डेफिनेटली, बट एक सर्टेन एक्सटेंट तक, जैसे अब जैसे HbA1c जो लास्ट 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है पेशेंट टाइप 2 डायबिटीज, वो 12% 11% जो नॉर्मली जो 6.5 to 7% होती है के लिए, वो 11-12% तो वो रिवर्सिबल नहीं कर सकते, जिनका जैसे सपोज कि आज 35 ईयर यंग ओल्ड आया और HbA1c जो लास्ट 3 महीने का एवरेज ब्लड शुगर है वो 7.5 लेके आया और उसका BMI हाई है उसको, तो ये है, तो उनको यदि उसको डाइट और एक्सरसाइज और 10% ऑफ द वेट रिडक्शन ऑफ द उसका, जैसे उसका 70 kg है और उसको 10% वेट रिडक्शन की बात करते हैं 7 kg और कार्बोहाइड्रेट कम करके प्रोटीन का है, तो वो डायबिटीज कैन बी रिवर्सिबल, ही या सी कैन बी सर्वाइव अप टू द विदाउट द मेडिकेशंस, पर उसको सुपरविजन और कंट्रोल में रखना कंटिन्यूस मॉनिटरिंग और दीज आर ए लाइफ पार्ट, कि भाई आपको ये दाल चावल है तो दाल ज़्यादा लेने का, चावल वैसे वही अपने को खाना। हाँ, ये आपने सिंपल बोला, और ये जो मांड वाले आपने चावल बोले दे एक्चुअली वर्क, बिकॉज अब लोगों में अवेयरनेस आने लग गई है। नहीं आने लगी है, मांड को इसको है, सबको मांड को निकालो, क्योंकि 50% आपका जो राइस का ग्लाइसेमिक जो होता है, जो शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड, तो हर चीज़ में अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिससे, तो चावल के अंदर अपने ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो 110 है, और उसको स्टीम किया, कुक किया, बेक हो गया, ख़त्म हो गया, वाटर को ड्रेन आउट कर दिया, तो सीधा ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 पर आ जाता है एक्चुअली 50%, तो यू कैन एंजॉय विद द दिस पर्टिकुलर द योर कल्चर। साउथ इंडियन होगा, दे लव द राइस, राइस ईटर है तो वो राइस खाएगा, उसको खाने दो, बट पैटर्न और कुकिंग शुड बी चेंज। तो ये सर आपने राइस का ऑल्टरनेटिव बताया, गेहूं का ऑल्टरनेटिव? गेहूं के लिए अपने सर ने अपने मिलेट्स इज ए गुड ऑफ दिस पर्टिकुलर द है। अभी जो बेकरी आइटम शुड बी डिस्कार्ड, बेकरी आइटम घर में अपना होना ही नहीं चाहिए, जो ब्रेड है, मैदा है या अल्ट्रा रिफाइंड चीज़ जो होती है बहुत पीस के, मोटा गेहूँ ले सकते हैं, जो अपने दलिया बोलते थे पहले के लोग अपने चक्की हाथ से नीचे पीस के करते थे, तो बड़ा सा फाइबर्स आते थे, वो एक्चुअली मिलेट्स ही हुआ ना, फाइबर्स होने चाहिए, अल्टीमेटली मिलेट्स फाइबर्स है। और अपन मैदा, पिज़्ज़ा, ब्रेड, वो उसको अल्ट्रा रिफाइंड कर दे, वो इट शुड बी, ये अपने घर के अंदर अवॉइड ही करना चाहिए एक्चुअली। और जर्नी फ्रॉम घर से ही शुरू होती है एक्चुअली, बच्चों में कैसे क्या, अभी ऑनलाइन अपन देखते हैं, वी आर सीइंग ऑफ द, ये जो पाँव चलने चाहिए अब हाथ चल रहे हैं एक्चुअली, अब लैपटॉप पर है, मोबाइल के अंदर है, तो अल्टीमेटली ये अपने सर सबने मेन रीजन जो बोला है ना, ये वो मोबाइल ही है, हाँ, मोबाइल, वेस्टर्नाइजेशन, एरेटिक फूड, कोल्ड ड्रिंक को अपने को छाछ बटर मिल्क में करो, कोकोनट वाटर में अपन करें, नींबू पानी है,
जो अपनी खुद की है, क्योंकि 80% अपन वी आर फार्मर, तो एटलीस्ट इस चीज को अपने फार्मर का भी ग्रो मैं सर होम से डेटा चालू, होम ये से, हाँ, डेटा you में can, मैंने हर जगह ये बात करी है और मैं हाँ, हर बार हाईलाइट करूंगी और हर बार करती भी रहूंगी कि एक चीज है कि जो ओबेसिटी फैमिली अफेयर बन चुका है। अब बिल्कुल सारे के सारे मेंबर ओवरवेट हैं overweight, और बिल्कुल 10% होंगे जिसमें वो ओबीज होंगे। ओबेज हो गए, रीजन बिल्कुल क्या है? क्योंकि जो खाना बनता है वो फिर आदत है ऐसी कि वो सबका यही बन रहा है, सबका। वेस्टर्न डाइट्स, और आपने जो बोला चावल और गेहूं और ये सारी चीजें जो पुराने हमारे, और 20 साल पहले जाओ तो जो मोदी सर हमारे मिलेट की बात करते हैं वो इसीलिए करते थे और अब वही वापस आ रहा है वही apparently। मिलेट्स मीन्स सेम ऑफ द दिस, मिलेट्स इज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, जो फाइबर्स हुआ, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कार्ब। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हुआ, और जो, हाँ, जो अपन जो कार्बोहाइड्रेट जो मैदा वो रिफाइंड हुआ, रिफाइन करके उसको उसका छिलका निकाल देते हैं, और मिलेट्स इज जस्ट लाइक ए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट तो ही है, बट कॉम्प्लेक्स विद द एनरिच विद द फाइबर्स, अच्छा फाइबर्स बहुत है, ठीक प्रोटीन अच्छा है, और अभी मिलेट्स भी मार्केट के अंदर बहुत टेस्टी, क्योंकि बेसिकली आदमी खाता क्या, टेस्ट होगा, उसका एरोमा अच्छा होना चाहिए ना, आज खाने हाँ, का अब तो देयर इज अ लॉट ऑफ द मिलेट्स एट मार्केट, इकोनॉमी होना चाहिए, क्योंकि इंडिया इज डेवलपिंग कंट्री, हर आदमी पॉकेट फ्रेंडली भी देखता है ना कि आप मिलेट्स है, गेहूँ आपको 40 रुपये किलो मिल रहा है, मिलेट 100 रुपीज़ किलो मिल रहा है, तो एवरीबडी इज गोइंग टू कैलकुलेट। तो अभी मिलेट्स बहुत मार्केट के अंदर मिलेट्स है, देयर इज अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ द मिलेट्स। और रिफाइंड जो अपने ब्रेड, बेकरी, मैदा, पिज़्ज़ा, बड़ा पाव, जो ब्रेड का बेकरी आइटम है, वो रिफाइंड उसमें आपने क्या बोला, छिलका उतार देते हैं, मतलब क्या जो आपने बोला कि जैसे इसमें तो हम जैसे गेहूँ, मैदा बनता गेहूँ से बनता ना, पर गेहूँ को बार तो बार वो करके पूरा उसका कार्ब कंटेंट रह जाता है उसका। वो कार्ब भी होता है, बट उसका क्या, जैसे मैदा या बेकरी आइटम करेंगे तो आपका जैसे भी 1 घंटे बाद आपका पीक एकदम शुगर एकदम अच्छा, बढ़ेगा। वो जीआई इंडेक्स जैसे जो आप जी हाँ, बोल रहे हो। एकदम ये से एकदम इमीडिएटली एब्जॉर्ब, क्योंकि उसको रेडीमेड मिल रहा है, तो रेडीमेड जी है, तो जैसे उसका शुगर 240 250 पहुंच गया एक्चुअली, तो एक रूल है कि कार्बोहाइड्रेट अट्रैक्ट द कार्बोहाइड्रेट, आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो वापस आपको घंटे भर बाद वापस भूख लगेगी, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट को अट्रैक्ट करते हैं। और मिलेट्स और फाइबर्स और प्रोटीन का मिक्स खाएंगे तो अल्टीमेटली जो चीज़ खाएंगे वो अल्टीमेटली हवा पानी के अलावा सब में कैलोरी है, हवा पानी के अलावा हवा है, सब में कैलोरी है। जो भी प्रोटीन लेंगे, फैट लेंगे या अपन फाइबर्स लेंगे, अल्टीमेटली एंड ऑफ क्या ग्लूकोज बनेगा, वही ग्लूकोज सेल्स के अंदर इंसुलिन की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एनर्जी समझ प्रोड्यूस गई, करेगा, वो एनर्जी अपने शरीर के अंदर रन करके और उससे अपना बॉडी का सिस्टम समझ गए। सिस्टम कार्ब्स चलेगा। खाते हैं तो वो जल्दी वो एकदम इंसुलिन बन जाता है, वो इंसुलिन हाँ, और रिफाइंड फिर कार्ब, कार्ब्स रिफाइंड खान, और हाँ कॉम्प्लेक्स रिफाइंड जो कार्ब्स, मिलेट है, मिलेट इज जस्ट कॉम्प्लेक्स तो कार्ब, उसमें आराम से जिसमें होता है। प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, फाइबर्स की मात्रा है। अभी मिलेट है, मिलेट के लोगों को भी नहीं है, इसलिए उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मिलेट्स क्या है सर, ये डॉक्टर साहब ने क्या, मिलेट्स हम तो गेहूँ खाते थे इतने, हम तो अभी हमारी भी है, कहीं नहीं भी है अवेयरनेस। अभी भी वी आर गोइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस ना, ये माध्यम से अपन को अवेयरनेस करने हैं। अभी काफ़ी लोग समझदार है, कोई अच्छी फैमिली है, दे आर गोइंग टू द वेरी कंट्रोल ऑफ द दिस पर्टिकुलर। तो कई लोग कहते हैं हम तो गेहूँ, हमारे साथ पूछते नहीं, समझते तो गेहूँ खाते हुए देखा है, गेहूँ की खेती होती है, गेहूँ है, और गेहूँ को भी खा सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा फाइबर से, जो पहले अपन बैठ के वो जो स्टोन की जो हाँ, वो चक्की चक्की चलाते होती थे, थी, हाँ। तो उसको अपने करती थी लेडीज करके, तो उसको फाइबर्स, अभी अब वो दूसरी मशीन, आर्टिफिशियल मशीन से अंदर कर रहे हैं, तो जो मेन तो आपका सारा तो वो निकल जाता जैसे है। अपन फ्रूट की बात करते हैं तो जूस है, तो जूस इज प्योरली इज अ शुगर। हाँ, आप जूस का, अब मेल तो पल्प है, उसको तो आप तो निकाल देते वो हैं। फाइबर हमने जैसे निकाल दिया। मोस्ट ऑफ डायबिटिक पेशेंट मेरे पास आते हैं, इनका हीमोग्लोबिन कम है, तो मैं इनको बोलता हूँ आप ABC लीजिए, ABC मतलब एप्पल बीट कैरेट का आप जूस लीजिए, बट आप उसको एप्पल बीट कैरेट को मिक्सर में डाल के उसको डोंट मेक फिल्टर मत करिए उसको फाइबर्स के साथ, तो आपका हीमोग्लोबिन भी आपका पीक आएगा, और वो फाइबर से आपका इंटेस्टाइन के अंदर जाकर आपका इंसुलिन और आपका एकदम पोस्ट पेंडिल, आपका एकदम शुगर आपका नहीं बढ़, डॉक्टर साहब बिल्कुल यू आर सेइंग राइट, बिल्कुल मेरा हीमोग्लोबिन में मेरा बढ़ गया विदाउट टेकिंग तो द सर मेडिसिन। इसमें जैसे मैंगो का भी सीजन चल रहा है, हाँ, वैसे बोलती हाँ, हूँ, तो बहुत सारे फ्रूट्स में मैंने ये हाँ, ये बोलते हैं कि मैंगो जैसे फ्रूट्स से हाँ, भी वेट बढ़ता है, तो वो कितना नहीं मतलब? नहीं ऐसा कुछ मिथ है, मैंगो इवन द ग्रेप्स, ब्लैक ग्रेप्स इज अ गुड, ग्रेप्स ले सकते हैं, ग्रीन ग्रेप्स कंटेन द हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ठीक है। ब्लैक जो है काले ग्रेप्स के अंदर ओमेगा 3 होता है, इट इज गुड फॉर द हार्ट एंड गुड फॉर द योर कोलेस्ट्रॉल एंड लिपिड ऑल्सो, व्हाट अबाउट। ओके। और डायबिटीज़ हमेशा अकेला नहीं आती, डायबिटीज़ के साथ में हमेशा ABCD,
A for HbA1c for diabetes, B for blood pressure, C for the cholesterol और D for the drugs to the heart attack. तो हमेशा आई एम टेलिंग ऑल द डायबिटिक पेशेंट कि डायबिटीज में A B C D होती है. तो कोलेस्ट्रॉल को पार्ट करेगा ग्रेप्स जो ओमेगा 3 होता है एक्चुअली. Okay. और वो और मैंगो की बात करें, मैंगो खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. सीजनल भगवान कुदरत ने ऊपर वाले ने सीजनल क्यों अपने इस समय मैंगो बनाया, बनाना बनाया, क्यों बनाया? क्यों मैंगो खा सकते हैं, पर उनका जूस नहीं लिया. आप मैंगो जूस आई नहीं एम ले. टेलिंग ऑल द कि दे कैन टेक मैंगो. मैंगो के 3-4 फाग काटें, छोटे छोटे पीस किए, छोटे छोटे पीस करके एक प्लेट के अंदर उसको स्प्रेड कर दें. पेशेंट यदि है वो राइट हैंडेड है तो वो लेफ्ट से खाए, फॉर्क से खाए, ताकि उस बेसिकली ऑल आर साइकोलॉजिकल एंड साइको ऑफ द हाइपर हंगर का है ना. हाँ. तो उसको लगे यार मैं यार 20 मिनट से आई हैव कंज्यूम द लॉट ऑफ द मैंगो. Oh. तो दीज आर तो उसका खा सकता है. ऐसा नहीं कि डायबिटीज डाइट जो खाना नॉन डायबिटिक इट शुड नॉट डिफर. अदरवाइज वो पेशेंट लाइफ टाइम डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा. वो खा सकता है. और एक लिमिट होनी चाहिए आई थिंक. एक लिमिट, पोर्शन लिमिट होना चाहिए. portion limit पोर्शन होना लिमिट होना चाहिए. चाहिए उसका. रिफिल एक प्लेट के अंदर एक बार 2 रोटी ले ली, थोड़ा सब्जी ले ली, थोड़ा सलाद ले लिया, कड़ी ले ली, गट्टे की सब्जी ले ली, ये ले ली, उसको दही बड़े ले लिए, वॉट एवर सीजन में अंदर दे, पर रीफिल नहीं होना चाहिए वापस. सर, पर जैसे आपने गेहूं का भी दे दिया, चावल का भी दे दिया, हाँ. शुगर में ऑल्टरनेट क्या दोगे फिर आप? एक जिस इंसान जैसे कि मैंने एक चीज पढ़ी थी, उसमें ऐसे लिखा था कि मिठाई स्टिल इंडियन मिठाई आर फार बेटर. अगर एक वो करते हैं ना अब शुगर को लेके, तो इंडियन मिठाइयाँ नॉर्मल ये चॉकलेट्स वगैरह से फार बेटर होती हैं, क्योंकि अगर काजू कतली खाओ तो उसमें काजू का पोर्शन होता है ज्यादा, तो दे आर मोर हेल्दी. आप क्या वी बोलोगे? कैन बिकॉज ऑफ द आपने बात की इंडिया इज ए सोशल फुल ऑफ द फेस्टिवल. आप देखो आने वाले महीनों के अंदर कई फेस्टिवल्स गरबे ये सब आने, पर एक है कि जितना अपने एनर्जी अपने अंदर डाल रहे हैं उसका खर्च एक्सपेंस भी कर दो. सपोज आपने अपने 1600 कैलोरी डाली तो यू कैन मेक ऑफ द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज. स्विम कर लिया, जिम कर लिया, वॉक कर ली, रस्सी कूद लिया, कुछ भी जिसे यू कैन मेक ऑफ द बर्न आउट द एनर्जी. दीज आर थंब रूल्स. आपको पता कि आज थोड़ा मेरा डाइट का डेविएशन किया है, आज फ्रेंड्स आ गए, थोड़ा केक खा लिया, ये कर लिया, तो थोड़ा तो इस एनर्जी को थोड़ा सा वर्कआउट में अपन वर्कआउट में कर सकते हैं. स्वीट्स के लिए कोई अल्टरनेट नहीं होता है तो आपको? स्वीट्स के लिए हमने ये है, जैसे हमारे है मेरा 100 का स्टाफ है, तो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट उनका बर्थडे एनिवर्सरी फ्रूट केक. हम फ्रूट केक सर का भी अभी 7 दिन पहले इनका बर्थडे था, तो हमने फ्रूट केक बनाया था. हमने एक फ्रूट केक का वाटरमेलन का स्टफ़ ऑलरेडी आई सेंड टू द पिक्चर. वाटरमेलन का हमने स्टफ़ बनाया था, एप्पल को हमने काटे थे, बादाम को किया था, डार्क चॉकलेट से माउंट किया था. तो एक्चुअली ये चीज़ अपने को समाज के अंदर, अपने को सोसाइटी के अंदर यू कैन एंजॉय विद दिस पर्टिकुलर आप जैसे आप खीर खा सकते हैं, खीर के अंदर आप ओट्स डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, मखाने डाल सकते हैं, शुगर फ्री डाल सकते हैं. जैसे यू कैन एंजॉय विद दिस पर्टिकुलर. डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर डार्क चॉकलेट इज वेरी वेरी गुड. डार्क चॉकलेट इज यू कैन एंजॉय विद द डार्क चॉकलेट of the कितना % डार्क? 60 to 70% of the dark is good for this particular. थोड़ा बीटर टेस्ट बीटर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा होगा तो वो शुगर कंटेन है. बीटर टेस्ट दे कैन मेक ऑफ द. शुगर फ्री टेबलेट इज वेरी वेरी सेफ. मिथ वो है कि शुगर है उससे कैंसर होता है, ये होता है, ये होता है, कुछ भी नहीं होता. शुगर फ्री टेबलेट वेरी 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 सेफ. ऑल द सेफ ऑफ द दिस पर्टिकुलर. सपोज पेशेंट 80 kg का, दिस इज थंब रूल, पेशेंट 80 kg का है, तो वो 40 पैलेट मतलब 50% ऑफ द हिज वेट या हर वेट वो शुगर फ्री पिलेट, और 40 टेबलेट वो ले सकता है शुगर फ्री एटलीस्ट. वाटर अच्छा. या सेकेंड 40, पर 40 नॉर्मली होता नहीं है, 5 से 6 यूजुअल ऑफ द डायबिटिक पेशेंट की बात करें तो यूजुअली दे आर टेकिंग 4 to 5 पैलेट या 4 to 5 सेकेंड्स ऑफ. और एक मैंने सर मिल्क का भी देखा है कि मिल्क का बहुत डबल आता है. कोई बोलता है कि मिल्क तो 10 साल तुम 5-6 साल के बाद हो रहे, जब मतलब तुम्हारी ग्रोथ जब बंद हो जाए उसके बाद तुम्हें छोड़ देना चाहिए, कोई फायदा नहीं होता. कोई बोलता है मिल्क में प्रोटीन है, कोई बोलता है मिल्क तुम्हें मोटा बनाता है. आप क्या बोलोगे? नहीं, ये ऑलवेज ये कंट्रोवर्सी टॉपिक रहा है. ऑलवेज कंट्रोवर्सी. मिल्क कितना है, इंडियन इतनी पॉपुलेशन 140 करोड़ लोगों को मिल्क कहाँ मिलता है, कितना है, क्या प्रोडक्शन है, क्या है, किस तरह का है. क्योंकि कुदरत ने मिल्क क्या बनाएगी, गाय को है तो मिल्क गाय है तो गाय मिल्क बछड़े को पिलाने के लिए अपने है. अल्टीमेटली पर्पस ऑफ द मिल्क कि भाई आज गाय है वो है तो गाय को माता बोलते हैं, और वो उसने मिल्क प्रोडक्शन 4-5 लीटर 7 लीटर दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो अपने बच्चों को पिलाने के लिए किया है. और वी आर गोइंग टू यूज आर्टिफिशियल मिल्क वगैरह है, मिक्सिंग ऑफ द मिल्क आ रहा है एक्चुअली, तो वॉट ओवर. पर स्टिल वेज के अंदर हम बात करें तो दूध, दही, दाल, मूंग, पल्स दालें
पनीर अल्टीमेटली दीज आर प्रोटीन्स है। नॉन वेज में ऑप्शन थोड़ा बढ़ जाता है, दे कैन टेक ऑफ द बॉइल्ड एग, वाइट पोर्शन जो एक बॉइल्ड एग के अंदर देखें तो बहुत अच्छा खासा प्रोटीन्स होता है। दे कैन टेक ऑफ फिश ऑल्सो वॉट, पर 70% इंडियंस आर वेजिटेरियंस वॉट ऑफ द। तो स्पेशली आप गुजरात की बात करें तो वे गुजरात में काफ़ी लोग वेजिटेरियन कम्युनिटी के हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन, प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शंस है, इसलिए अपन को इंडियंस को हम सार्कोपीनिया बोलते हैं। सार्कोपीनिया मतलब Muscles. लेस मसल्स, और फाइबोपीनिया, फाइबर्स मतलब दे आर टेकिंग लेस फाइबर्स। इसलिए इंडियन इज ए टिपिकल, अपना अपना BMI तो ही नहीं है, बट वी आर लेस मसल, मोर फैट का मतलब विसरल फैट जो बहुत, जैसे रावण जैसी, जस्ट लाइक रावण नहीं, विसरल फैट, वो सारा जितना भी है वो बॉडी के अंदर विसरल फैट है। जो विसरल फैट वो बीटा सेल्स के आसपास इंसुलिन में होगा तो वो इंसुलिन को काम, लीवर के अंदर यदि वो विसरल फैट जमा हो जाती तो अपने को फैटी लीवर हो जाता है। वो विसरल फैट अंदर हार्ट के अंदर जमा हो जाती है तो हार्ट अटैक आ जाता है। वो विसरल फैट ऊपर अपने ब्रेन के अंदर तो ब्रेन में स्ट्रोक आ जाता है मतलब। और वो विसरल फैट वो ब्लड के अंदर वो घूमती है तो अपना LDL जो खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ जाता है, और ट्राइग्लिसराइड जो खराब कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ जाता है, तो ब्लड इज गोइंग। तो जब सर ऐसा फैट ये जमा होना चालू होता है तो पूरी बॉडी में पूरा इक्वल बॉडी होता है? ब्लड के वो फैट इज मींस ब्लड नहीं, ऐसा जैसे एब्डोमिनल को बहुत बोलते हैं तो कि वो सबसे सबकुटेनियस फैट होती है, जो अपने एब्डोमेन की जो फैट है हाँ, वो सबकुटेनियस फैट, उस वो एक उधर जगह जमा visceral होती नहीं है, होती। वो थोड़ा सा सबकुटेनियस फैट है, बट दीज आर वो रावण नहीं, वो है वो है इज गोइंग टू द जस्ट ऑफ द कॉस्मेटिक पर्पस से है व्हाट एवर केवल। हाँ, तो ओबीस पर्सन को सबसे पहले क्योंकि बेली फैट आता है ना, तो वो सबकुटेनियस फैट होती है, वो नुकसान नहीं subcutaneous ही है। करती, वो नुकसान नहीं करती। ओह, एक विसरल फैट है। कई जैसे सपोज कि आपका और है, सपोज कि आपका BMI 24 और मेरा BMI भी 24 है एक्चुअली, व्हाट अबाउट द BMI 24, बट योर विसरल फैट इज ए मोर देन द दिस फैट। इसीलिए बोलते हैं कि BMI को हम कैलकुलेट, BMI इज ए आउटडेटेड, BMI इज जस्ट लाइक माइल्ड मोड ओबेस, अभी हमको पता, बट BMI इज नॉट ए क्राइटेरिया of the classification of the obesity। वेरी इंपॉर्टेंट। वेस्ट हिप रेशियो, कमर और हिप का रेशियो है। ऑल द डायबिटिक पेशेंट या नॉन कम्युनिकेटिव हाइपरटेंसिव, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, आई एम टॉकिंग विद द नॉन कम्युनिकेटिव। हम वेस्ट का रेशियो देखते हैं, वेस्ट को हम उसका वेस्ट सर्कमफेरेंस देखते हैं और हिप का देखते हैं और उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो फीमेल के अंदर वेस्ट टू हिप रेशियो 0.8 होना चाहिए और मेल के अंदर 0.9 होना चाहिए। इससे ऊपर होता है तो दे आर मोर, उनको ओबेसिटी बोलते हैं, और ओबेसिटी बीमारी की जड़ है। उससे आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, कैंसर, स्लीप, इन्फेक्शन, नी के प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, ये सब शुरू हो जाता कैलकुलेशन है। आपने कैसे बोला, कैसे कर सेंटीमीटर, वो जो इंचेस करते हैं? इंच का है, सेंटीमीटर में के अंदर हमेशा है। सेंटर का कमर का जो है, कमर का मतलब कि अपने नेवल जो नाभि है, तो अब नाभि से हम बीच के नाभि से अपने सेंटीमीटर में देख लिया। सपोज 110 सेंटीमीटर, मेरा 110 सेंटीमीटर है। और हिप का जो रेशियो, जो हिप जॉइंट के जो दोनों प्रोमिनेंट जो है वो हिप जॉइंट का अपना जैसे है हिप जॉइंट का, तो वो भी समझो 110 सेंटीमीटर है। तो मेरा जो वेस्ट हिप रेशियो एक हुआ, तो 0.9 से ऊपर हुआ तो दे आर कंसिडर एज ए ओबेसिटी। उनको अपने ओबेसिटी मोटापा बोल सकते हैं एक्चुअली। तो ये रेशियो, ये सिंपल सा 10 रुपये का इंच टेप आज मिलता है। आपका नेवल जो अम्लाइकल है, अम्लाइकल से लेवल्स पर आपने देखा, और हिप के जो प्रोमिनेंट पार्ट है वो हिप का देखा है, और वो उसका रेशियो अपन देख लेते। तो मेरा 110 सेंटीमीटर और हिप का भी 110 सेंटीमीटर, सिंपल सा है। तो 0.9 से कम होना चाहिए एक्चुअली। तो 0.9 से ऊपर हुआ तो आई एम मोर प्रोन टू डायबिटिक, आई एम मोर प्रोन टू द प्री डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, कोलेस्ट्रॉल, डिस्लिपिडीमिया, कैंसर, जो भी वो नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज ऑलरेडी एक स्टडी हो चुकी है। बेसिकली ओबेसिटी 76% ऑफ रेस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द नॉन कम्युनिकेटिव डिजीज। और लोग क्या कहते हैं, वो ये जो जब डिस्कशन आता है ना तो यही बात होती है कि लोग फोकस करते हैं कि मेरे को डायबिटीज हो गई, हाँ, पर उसका रूट कॉज क्या है? ओबेसिटी है। वो कोई नहीं ध्यान देता, ये तो अच्छे खाते अच्छे खासे खानदान का हेल्दी बच्चा है, उसको ओबेस नहीं बोल सकते। योर चाइल्ड इज ओबेस नहीं, योर चाइल्ड इज हेल्दी। वी कांट मेक उसको ओबेस बोलेंगे तो पेरेंट्स कैन बी अनोइंग, पेरेंट्स आपसे नाराज हो जाएंगे। उनको बोलते आपका लड़का हेल्दी है। तो वेजिटेरियंस के लिए अंडे का कुछ ऑल्टरनेटिव आप बोलोगे जो
एक्चुअल काम करता है? दाल है, चने की दाल बेस्ट है। दाल बेस्ट है। आप घोड़े को देखिए, चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े हैं, वो चने की दाल ही खाते हैं। आज अपने कोई भी शादी या प्रोसेस में हो गया तो घोड़े का है, वो घोड़ा इज ए वेजिटेरियन हाँ। और को खाते हैं। और अपने एक बात करी, अपने जो अपने मंकी और एलिफेंट, अपने फोर फादर मंकी थे, बंदर मंकी में आप ये स्टडी करिए, मंकी को कभी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ कुछ नहीं होती है। मंकी हमेशा रॉ खाता है, आलू खाता है, कच्चे आलू खाता है, रॉ खाता है एंड गुलाटी मतलब एक्सरसाइज करता है, 10,000 स्टेप्स, 7 स्टेप्स करता है। मंकी को कभी भी ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ नहीं होता। दूसरा एलिफेंट, जो ओबेसिटी है, एलिफेंट को भी कभी नहीं, उसका फास्टिंग रहता है 60 से 70 मिलीग्राम डेसीलीटर। और खाना खाने की शुगर रहती है एलिफेंट की है, बिकॉज जो तो कच्चे सारा रॉ खाता है वो। आप एलिफेंट देखिए, दर्जनों आप है वो केले खाता है। डायबिटीज़ वाला पेशेंट केला खा सकता है, मिथ है कि केले नहीं, केला बहुत पका हुआ नहीं होना चाहिए। जो ग्रीन से येलो ट्रांजिट जोन में है वो केला खा सकते हैं एक्चुअली। तो मैंने एक ब्यूटीफुल माई प्लेट ऑफ दिस पर्टिकुलर द ये मैंने एक बनाया है, द हेल्थी प्लेट्स ऑफ यू कैन सी ऑफ द इधर। तो यू कैन सी ऑफ द दिस इज ए 9 इंच ऑफ द प्लेट, 9 इंच का प्लेट है। तो वह तो हाफ ऑफ में यू कैन टेक ऑफ द फ्रूट एंड फाइबर्स, फ्रूट एंड फाइबर्स। ठीक है। जो फाइबर्स आपको 40 से 50 ग्राम फाइबर्स तो लेना ही है। आप बाकी का ये देखो 90 ग्राम, द पेशेंट इज 90 kg, तो 90 ग्राम उसको प्रोटीन लेने का। तो प्रोटीन्स का एग से ले सकते हैं और दालें से ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, मिल्क कर्ड ले सकते हैं, यू कैन टेक ऑफ द। और व्हाट अबाउट ऑयल, जो सैचुरेटेड और पूफा नूफा, व्हाट अबाउट, तो उसको 30 ml ही या सी कैन ऑफ द ऑयल एंड हैड। तो 2 चम्मच हुआ, एक चम्मच 15 ml का हुआ, तो 15 ml दे कैन यूज एज ए ऑयल और 15 ml में घी या बटर यूज़ कर सकते हैं। और बाकी अदरवाइज 200 से 250 ग्राम अकॉर्डिंग टू द देयर BMI दे कैन टेक ऑफ द मिलेट्स। तो दीज आर ए ब्यूटीफुल प्लेट ऑफ द नाइट, इट शुड नॉट बी रिफिल्ड। एक बार आपने ले लिया, ये दीज आर ए ऑफ द वेरी नाइस दैट। तो आई एम गिविंग टू द ऑल द माई पेशेंट्स ऑफ द 9 इंच प्लेट, और दे कैन कीप जस्ट लाइक ऑन डाइनिंग टेबल्स ऑफ द, उसको देखेंगे तो वो दे विल मेक ऑफ द। तो कुछ चीज़ अपने को खुद से ही करना, हाँ। करने हटके इनसाइड अपने को करनी पड़ेगी। सरकार कर रही है, गुजरात गवर्नमेंट कर रही है, मिड डे मील्स दे रही है, प्रोटीन है, सुकड़ी है, मिलेट्स दे आर गोइंग टू प्रोवाइड। व्हाट अबाउट कितना प्रमोट कर रहे हैं, खेलो इंडिया, खेल महाकुंभ, दे आर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर योगा। आज यू कैन सी ऑफ द वेरियस गार्डन, कहाँ क्यों नहीं, हर 500 आपका 1 किलोमीटर के अंदर दिस अ वेरी गुड गार्डन अक्रॉस द सिटी। व्हाई वी शुड नॉट टेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ को अपने को करना पड़ेगा, करना ही चाहिए। तो और ऑयल का पार्ट आप बात करते कि वी आर 25 to 30% ऑयल्स, अपन एनर्जी, अपन ऑयल बहुत। पर सर जैसे अभी मोदी सर का भी जो कैंपेन आया कि 10% एवरी मंथली यू कैन रिड्यूस द ऑयल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर द। हम हर दिन जितना तेल यूज करते हैं उसको 10% कम करें। ये ओबेसिटी से बचने के कुछ रास्ते हमें खोजने पड़ेंगे। एक ऐसे छोटे छोटे कदम उठाने से आपकी हेल्थ में बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। तो क्या हो रहा है, मतलब हाउ, ये अगर कैंपेन है तो इसका मतलब कंजम्पशन लोग बहुत कर रहे होंगे, इसीलिए हमें अवेयरनेस क्रिएट करी गई है। आप क्या देखते हो सर, कितना ऑयल कंजम्पशन लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, व्हाट इज द सिनेरियो? नहीं, काफ़ी लोगों में काफ़ी हद तक चेंज आया भी अब आया है, लोगों ने देखा भी है। जिसके मेरा LDL कोलेस्ट्रॉल, जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, सैचुरेटेड फैट मेरा जो मेन रीजन ऑयल ही होता है उसका, मेन रीजन ऑयल ही होता है। जेनेटिकल भी होता है, हेरिडिटरी भी होता है। तो ये सब को कलेक्टिविटी, अपने फैक्टर, कुछ फैक्टर अपने हाथ में नहीं होते, कुछ फैक्टर अपने हाथ में होते हैं। सब रिस्क फैक्टर आप देखते हैं, कुछ जेनेटिकली, टाइप 1 डायबिटीज जेनेटिकली, फैमिली, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, टेंशन है, कुछ चीज़ ये अपने को अपने हाथ में नहीं होते। दीज आर इरिवर्सिबल ऑफ द। कुछ चीज़ अपने हाथ में होती है, स्मोकिंग है, तंबाकू च्यू कर रहे हैं, अपने वॉक अपन कर सकते हैं, कार्ब कम कर सकते हैं, थोड़ा योगा है, हमने लास्ट योगा डे पर आई सेंड टू द ऑफ द, तो वी केप्ट ऑफ द योगा। वो तो सर अवेयरनेस अब आ रही है। योगा के बारे में क्या है कि योगा एक ऐसा पर्टिकुलर स्पेसिफिक कोई धर्म का, रिलीजियस का नहीं है।
योगा में पेशेंट को बोलता हूँ इट इज़ ए नॉट ए मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट नहीं, इट इज़ ए जस्ट लाइक मेडिसन्स। आप कोई भी धर्म में है वो प्रे करते हैं तो वो योगा ही हुआ। आज को बैठ के नीचे प्रे कर रहे हैं तो वो योगा ही हुआ। आज सही है। समटाइम दे आर गोइंग टू द सम ऑफ द अदर रिलीजियस या व्हाट अबाउट, तो वो मेडिटेशन ही हुआ। दे आर गोइंग टू पेट को कर रहे हैं, पेनक्रियास का है। तो आप ये देखिए 4 बार 5 बार वो दे आर डूइंग द प्रे, वो प्रे कर रहे हैं। तो प्रे अल्टीमेटली क्या होता है, पेट को नीचे, ज़मीन को, फोरहेड सही को है, नीचे हाँ। किया और वहाँ पर पेनक्रियास के अंदर जो ब्लड सप्लाई जाना था वो ब्लड सप्लाई जाए और डायबिटीज़ कैन बी, Cured. और क्योर तो नहीं है हाँ, बट इट मतलब कैन बी कंट्रोल्ड regulated, और हाँ। रेगुलेटेड विद द लेस मेडिसिन्स व्हाट। हम्म। तो योगा इज ए नॉट ए particular the confined to the any religious, it is a across the globe everybody is going to आ do रहा है पर the सर yoga. उसमें तो Yoga is not a movement, हम्म। yoga is a part of the medicines, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ नाउ, it is part of लाइफस्टाइल है। medicines, what it is not a body movements. वेरी नाइस। तो और योगा मेडिटेशन तो लेने कोई पड़ेंगे एक्चुअली। स्पेसिफिक आप ट्रेंड देख रहे हो कि जैसे बच्चों में बढ़ गया है या फीमेल कुछ भी, कि ओबेसिटी को लेके, कि ओबेसिटी आपने 10 साल में देखा हो कि हाँ। क्या चेंजेस आए हैं या क्या बढ़ रहा है या कहाँ जा रहा है ओबेसिटी, जो भी आपने देखा हो, जो नोटिस भी किया हो? अभी क्या है ओबेसिटी का, तो मैंने आपको बताया कि सबका पैर हिलना चाहिए, मूवमेंट ऑफ गोइंग टू द वर्क फ्रॉम होम, आईटी, ये सारी सेक्टर, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये सब कुछ है। मोबाइल इज गोइंग टू स्क्रीन टाइम, तो स्क्रीन टाइम को स्पोर्ट टाइम में कन्वर्ट करो एक्चुअली। जो अभी है मेरा स्क्रीन टाइम 6 to 7 आवर्स है, तो वाई वी शुड नॉट कहो कि इसको 1 घंटा मेरे स्क्रीन टाइम को कम करके इसको स्पोर्ट टाइम में कन्वर्ट करो। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी। और दूसरा एक है, हमने एक स्टडी की हुई है हमने, जो बच्चे लो बर्थ जिनका वेट कम होता है, लेस देन 2.2 kg, जो पैदा होते हैं, हाँ पैदा होते हैं 2 पॉइंट, तो वो बच्चे बाद में 2, 3, 4, 5, 10 साल वो ओबेज चाइल्ड होते हैं, वो अच्छा। ओबेज होते हैं। जो कम जो न्यू बॉर्न, सर ये बहुत ये बहुत अच्छा टॉप में आप बताओ, इसलिए हाँ, मैंने और बहुत hint किया, इंटरेस्टिंग है इंटरेस्टिंग टॉपिक क्योंकि है। घर में सब जो- भाई बहन इस बात पे लड़ते हैं। हाँ, जो 2.2 kg वाले जो बच्चे हैं वो बिल्कुल है, वो बाद में धीरे धीरे वो करके वो ओबेसिटी में कन्वर्ट होती है, टिपिकल ऑफ द जो क्यों बट हेल्थ। व्हाई? ये जेनेटिक genetics क्रोमोसोम, है। ये जेनेटिकली, दीज आर सम मतलब मैं अपनी मम्मी को बोल सकती हूँ कि दिस वाज मी, मतलब जेनेटिकली हो सकता है। कुछ बीमार ओबेसिटी के थायराइड इज ए कॉमन ऑफ द पर्टिकुलर द फीमेल अच्छा। थायराइड, जिसको थायराइड की बॉडी में भी कम है। अभी ये स्टडी आई जो अपन बात कर रहे हैं, 4 में से 1 ओबेज होता है, पर फीमेल के अंदर 7 में से 1 को हाइपो होता है जनरली। जब हाइपो जो थायराइड की मात्रा कम होती है, अच्छा। टीएसएच जो होता है वो ज़्यादा होता है और T3 T4 कम होता है, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो हाइपोथायराइडिज्म कई लोगों को, पेशेंट का मैं हेल्थ चेकअप करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं, साहब मेरे को ओबेसिटी है और वो थायराइड आता है, उनका टीएसएच जो आता है वो 25-30 आता है, और हम उनको थायराइड की 1 रुपये की मेडिसिन देते हैं और उनका फिर बाद में 6 महीने बाद क्या, साहब डॉक्टर साहब मेरा 6 किलो वजन कम हो गया 7। तो एक थायराइड इज वन ऑफ द तो कौन से टेस्ट आप सजेस्ट करते हो सर, जो ओबीज इंसान अगर दिखता है जिसका कि ओवरवेट पे जा रहा है या ओबीज है, तो कौन से रेगुलर चेक्स उनको कराने ही चाहिए टेस्ट की, अगर मैं बात वो करूं? डिपेंड अपॉन द एज। जो अब जैसे मोदी सर ने बोला कि एज ऑफ 18 साल के, तो मेरे हॉस्पिटल में हर महीने की 18 तारीख को, हर महीने की 18, इधर सैटरडे संडे या कोई फेस्टिवल हो, तो मैं 5 चीज़ उनको फ्री ऑफ द चेकअप करता हूँ कि पेशेंट सपोज ही या सी इज़ कमिंग द एज ऑफ 18, उनका टेम्परेचर, पल्स, ब्लड शुगर, थायराइड, दीज आ रहे। तो एज ऑफ 18 से बीमारियाँ शुरू होती है। तो अपने ओल्ड कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो अपने को अर्ली स्क्रीनिंग करें और अपने को पता लगे कि उसको 18-20 साल के अंदर उसका टीएसएच लेवल हाई आ गया है और मैं 25 पावर या 50 पावर की उसको थायराइड की मेडिसिन देता हूँ, तो उसको काफ़ी बीमारी को अपन डिले कर सकते हैं और कम कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन सर, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कोई जो ओबीस पर्सन है, वो अगर ये देख रहा है और वो कैसे शुरुआत कर सकता है, वो पहला जो स्टेप होता है, आप क्या बोलेंगे उसके लिए? ये पर्सन सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अपना एक अंदर एक जेन्युइन एक टारगेट के साथ के अंदर अपने को, सब इधर है, ये सब ऑल आर हाइपोथैलेमस ऑफ द, तो एक जेन्युइन एक क्रिएट करना पड़ेगा और एक टारगेट के साथ में कि मेरे को फर्स्ट 6 मंथ के अंदर मेरा 5%
वेट मेरे को करना है करना है करना है। उसके लिए एक्सरसाइज, लेस कार्बोहाइड्रेट, मोर प्रोटीन, ऑलरेडी अपने बात अपन डिस्कस हो गया एक्चुअली। तो वेट को जो ओबेस है, जिनका बीएमआई है, उसको रैपिड वजन अपने को कम नहीं करना। कई लोग क्या करते हैं 3 महीने के अंदर दे आर टेकिंग द मेडिसिन ऑफ द, अभी मार्केट के अंदर काफ़ी सारी व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी चल रहा है, ये इंजेक्शन आ गए, ये इंजेक्शन है। तो मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट 6 मंथ के अंदर आप 5 से 7% वजन आपका प्री एक्सेटिक वजन आप कम करिए एक्चुअली। फिर नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अगेन 5% एंड नेक्स्ट 6 मंथ यू कैन गो टू द 2.5%। दीज आर ए रूल। क्यों रैपिड अब वेट लॉस आप करते हैं तो गॉल ब्लैडर स्टोन और स्ट्रोक जो पैरालिसिस होने के चांस ज़्यादा रहते तो हैं। ये तो यू शुड जैसे गो टू द स्लो एंड ऑफ और द, जो ये हाँ वेट लॉस की जर्नी होती है, आपने जैसे बताया विसरल फैट होता है हाँ और एक ये वेट अपना हाँ नॉर्मल वेट हो नॉर्मल गया। होता है, हाँ तो जब फैट परसेंटेज जो आपने बोला हाँ। जब काउंट करेगा इंसान, तो वो कितनी जल्दी, वो धीरे धीरे जाता है या क्योंकि ये जो आपने बोला इट ना इज द पेशेंस, प्रोसेस ऑफ द लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ दैट ठीक है, इज हाँ, व्हाट वो लोगों को कि जानना एटलीस्ट जरूरी है वो क्योंकि जरूरी है कि सबको रैपिड सपोज कि रिजल्ट इसका, चाहिए। हाँ उसका यदि 70 kg वेट है और मैं उसको 5 किलो यदि वजन कम करना चाहता हूँ तो मैं 6 महीने आराम से, यू कैन गो लेस का, थोड़ा कार्ब कम, प्रोटीन बढ़ाइए, थोड़ा वॉक करिए एक्चुअली। वॉट और पहले दिन उसको 40 मिनट्स वॉक करने का नहीं बोलते हैं एक्चुअली, कि फर्स्ट वीक आप 20 मिनट वॉक करिए, 10 मिनट आने का, 10 मिनट जाने का। नेक्स्ट वीक यू कैन मेक ऑफ 25 मिनट्स, 15 मिनट, धीरे धीरे 25 मिनट। बढ़ाओ। वो पहले दिन 40 करेगा तो नेक्स्ट डे ही एंड सी विल बी नॉट, वो नहीं जाएगा समझ एक्चुअली। गई। तो स्लो एंड स्टडी करके देन, और ऑल आर माइंड गेम, टारगेट के साथ में इनको ही करना पड़ेगा। और कुछ भी नहीं कि मेरे को ये करना, मेरा ये टारगेट समझ गई। करना है ना। थैंक यू सो मच सर। मतलब हाँ। बहुत, अगेन मैं डॉक्टर्स के साथ मुझे इसलिए इंटरव्यू करने में सबसे मजा आता है क्योंकि आप इतने, एक तो हर इंसान आई थिंक अब जानना चाहता है कि उसकी हाँ, बॉडी कैसे काम करती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो, और आपने इतनी सिंप्लिसिटी से, आपने तो बहुत ही सिंप्लिसिटी से समझाया एकदम, तो बहुत इजीली समझ जाए। और आई थिंक लोग मोटिवेट भी, 2 लोग तो मोटिवेट अल्टीमेटली एटलीस्ट ये होंगे। पर्पस ये है, वी कैन मेक ऑफ द स्प्रेड एट एग्जैक्टली, हम ट्राई कर सकते हैं। मैं एक मूवी देखा था, एक मूवी जिसमें सम ऑफ द सलमान का, आप एक पेशेंट को हेल्प करते हो, थैंक यू और सॉरी मत बोलिए, एटलीस्ट व्हाट अबाउट, आप एक को हेल्प करते हो तो आप 3 को करो, 3 9 को करे, 9 27 को करे, 27 54 को करे। तो अल्टीमेटली ये रखने का पर्पस अपने रखने का, वी कैन मेक ऑफ द स्प्रेडिंग। मोदी सर का है कि 2047 के अंदर अपने को ओबेसिटी फ्री इंडिया करना है, क्योंकि ओबेसिटी का डिजीज है। पहले अर्लियर ओबेसिटी को इंश्योरेंस कंपनी वाज नॉट कवरिंग, अब नाउ इज ओबेसिटी डिजीज कंसीडर कर दिया। मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी आर गेटिंग द कवर, क्योंकि ओबेसिटी इज की नहीं चला, ये चला, डायबिटीज और एवरीथिंग विल बी गोइंग टू द। तो मेन फूड मिलेट्स का, मिलेट्स पर अपने को बहुत ज़्यादा अपने को प्रोटीन से और फाइबर्स जो फ्रूट से अपने दोस्ती करें। जब भी अपने पास हो डाइनिंग टेबल या कुछ भी हो, अपने फ्रूट्स है, यू कैन टेक ऑल द सीजनल फ्रूट्स ऑफ ऑल द, बट डोंट टेक टाइम होता है फ्रूट्स का कि सुबह लेने चाहिए, शाम लेने चाहिए? सनसेट के पहले जनरली 4 से 5 के बीच में हम थोड़ा सा हम बोल देते हैं। और कुछ अपने रिलीजियस में है कि सनसेट के पहले आप डिनर कर लीजिए, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग भी आपका, ये साइंस के साथ में ही है कि सनसेट 6:30 है तो यू कैन फिनिश द योर डिनर ऑफ द, यू कैन सी, आप देखिए आपका डायबिटीज कैन बी रिवर्सिबल, 50% medicines can be, 50% इंसुलिन कैन बी reduced with दिस पर्टिकुलर द सिंपल। आप 6:30 आप डिनर कर रहे हैं और सुबह आप ब्रेकफास्ट आप 7:30 8 o'clock ले रहे हैं एक्चुअली वाला, तो डेट इज सच लाइक इंटरमिटेंट। और बहुत लोग जो ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं वो नहीं करना चाहिए या इट्स फाइन? ब्रेकफास्ट शुड बी टेकन, ब्रेकफास्ट को लेना चाहिए, बिकॉज़ ब्रेकफास्ट शुड बी टेकन। द वेरी गुड ऑफ द ब्रेकफास्ट शुड बी मोस्ट ऑफ द अच्छा लेना, फुल ऑफ द ब्रेकफास्ट, फुल ऑफ द प्रोटीन, फुल ऑफ द फाइबर्स। मिल्क, पनीर के चीले ले सकते हैं, पपाया ले सकते हैं, 4 बादाम, अखरोट, स्पाउटेड मूंग, पल्स, सलाद, मिलेट्स, वाटर, तो वो 7-8 घंटे का आपका चलो परफेक्ट। समझ गए। तो अपन डाइट के अलावा अपने है तो गुजरात गवर्नमेंट क्या कर रही है, जैसे अभी 21 जून जैसे योगा, तो योगा वर्ल्ड अक्रॉस इंटरनेशनल योगा डे, तो हमारे रेस्पेक्टेड सीएम भूपेंद्र सर ने भी अपने रिवर फ्रंट 15,000 से 16,000 लोगों को योगा, जो मेन डिग्निटी उनका योगा कराएं एक्चुअली। तो योगा ऑलरेडी 16,000 लोगों को रिवर फ्रंट के अंदर इनको मैनेज करना, तो हेट सैल्यूट टू द गुजरात गवर्नमेंट ऑफ वेरी मच। महाकुंभ जो अपने खेल कुंभ चल रहा है 2010 से चल रहा है, स्पोर्ट को एक्टिविटी अपन दे रहे हैं। मिड डे मील जो है, जो बच्चे जो चाइल्ड है वही अल्टीमेटली इज गोइंग टू द
Youth country है India। तो उसको मिड डे है, उनको सुखड़ी दी जा रही है, उनको मिलेट्स दे रहे हैं, इनको स्पॉटेड मूंग दे रहे हैं, प्रोटीन वाली चीज़ें दे रहे हैं, एजुकेटेड कर रहे हैं। अपन आंगनवाड़ी लोग हैं या मिडवाइज है, वो दे आर गोइंग टू एजुकेट, उनको एजुकेट कर रही हैं। और स्पोर्ट का एक्टिविटी जो ऑलरेडी अपने बात कर रहे हैं कि भाई अपना का काम जो स्क्रीनिंग टाइम है वो स्पोर्ट कैंपियन कर रहे हैं। और 2047 के अंदर अपने जो पीएम सर का जो है कि वह अपने को मधुमेह, अपने को जो ओबेसिटी मुक्त, अपने को हाँ। वो जो मेन जो सब बीमारियों का जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का जो भंडार पड़ा है ऊपर अपने को है, तो उसका है। डायबिटीज़ पर भी है, काफ़ी इंडियन गवर्नमेंट्स है अक्रॉस है, वो भी बहुत सारा काम मतलब मैं कर वही रही है बोलती हूँ एक्चुअली। मतलब कि जैसे जो फिट इंडिया प्रोग्राम है हाँ तो वो चालू, या तो ये एक इनिशिएशंस है, डिग्निटी है। गवर्नमेंट गुजरात इसमें पूरा इसमें इन्वॉल्व है, तो हमारा भी ये फर्ज टेक बनता है तो अपने एटलीस्ट। को है, तो वी शुड फॉलो द ऑल द गाइडलाइंस। मैं जब से देखती हूँ ये सौर का जो सीएम सर का भी हाँ। ओबेसिटी डे पे हेल्दी गुजरात, ओबेसिटी फ्री ओबेसिटी गुजरात, या सिंपल एक जो मेरी टैगलाइन है, मैं सबको बोलती हूँ कि हाँ। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, जो मोदी हाँ, सर आधा का घंटा, फिट बिल्कुल। इंडिया का फिट कैंपेन, इंडिया का। इतना कर लोगे कि तुम ढंग का खाओ, मतलब जो चीजें तुम्हारी बॉडी जिसके लिए बनी थी एक्चुअली स्पेसिफिकली उतना खाओ, वर्कआउट करो दिन में। तो दिस इज द बेसिक। लोगों को लगता है कि यार ये तो बहुत सिंपल चीज बोल रही है, बट यही है। क्योंकि ये मैंने चीज़ है, जितने हाँ। डॉक्टर से सबने यही बोला कि है तो सब सिंपल चीज है, तुम अपनी लाइफ को लेके आओ, बट वी आर कॉम्प्लिकेट नॉट, मत वी आर करो। नॉट डूइंग दैट, ये कर Exactly, नहीं पा रहे। बट exactly. इस माध्यम से कंटिन्यूस वी हैव टू क्रिएट, उसको नॉइस लेवल को इतना हाई करना पे लाना पड़ेगा। पड़ेगा कि अल्टीमेटली उनको करना ही पड़ेगा, इनको करना ही पड़ेगा। हाँ, आई होप एवरीवन जो भी देख रहा है तो ये चीज- करना ही पड़ेगा ये actually। चीज करे एंड करे। कुछ तो चीज हो। कुछ तो थैंक यू चीज़। सर, या थैंक यू मैडम, डेफिनेटली। थैंक यू, जय हिंद, वंदे जय हिंद मातरम। सर।